तारीख 23 नवंबर 2019, दिन शनिवार, वक्त सुबह 8 बजे। उत्तर भारत में हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से ज्यादातर लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन मुंबई के सियासी गलियारों में एक अजीब सी हलचल थी। राजभवन में चहल पहल बढ़ी हुई थी। मीडिया का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी सियासी भूचाल की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। और फिर वो तस्वीर दिखी जिसे तब जिसने भी देखा वो दंग रह गया। मंच पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ समर्थकों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार खड़े थे। राज्यपाल ने पहले फडणवीस को शपथ दिलाई और फिर अजित पवार को। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे। देश के राजनीतिक पुराण का ये वो अध्याय था जिसकी पटकथा महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के साथ ही लिखनी शुरू हो गई थी। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। 24 अक्टूबर 2019 को जब चुनाव नतीजे आए तो बहुमत सत्तासीन भगवा गठबंधन को मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 50-50 वाले फॉर्मूले की बात करके पेंच फंसा दिया। बीजेपी ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले को खारिज कर दिया। 31 अक्टूबर को संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद शिवसेना के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया। 8 नवंबर को फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता भेजा। पवार के कहने पर शिवसेना ने एनडीए छोड़ दिया, लेकिन नई सरकार की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस बीच 12 नवंबर के दिन राज्यपाल के सिफारिश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उधर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना राज्य में सरकार बनाने का प्रोग्राम बना रही थी। इस बीच शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उधर नरेंद्र मोदी ने भी शरद पवार की तारीफ की। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पवार के परिवार में रातों रात ऐसी बगावत हुई जिससे सारा सियासी समीकरण बदल गया। वो 22 नवंबर 2019 की तारीख थी। देर रात का वक्त था। अचानक ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी राजभवन पहुंची। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। समर्थक विधायकों की चिट्ठी मिलते ही राज्यपाल ने सुबह सुबह शपथ ग्रहण का वक्त तय किया और जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े हो चुके थे। पवार परिवार में दरार पड़ चुकी थी। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत थी। बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। अजित पवार ने अपने साथ एनसीपी के सभी 54 विधायकों के साथ होने का दावा किया था। जो हुआ उसे देखकर सियासत का रट्टा मारने वाले भी चौंक गए थे, क्योंकि शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी भतीजे ने खेल कर दिया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई थी। मराठा सियासत के सबसे बड़े पुरोधा के घर में सेंधमारी हो चुकी थी। एनसीपी की घड़ी की सुई घूम गई थी। सीनियर परिवार के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, लिखा, जीवन में आप किस पर विश्वास करेंगे? मैंने अपने जीवन में ऐसा छल नहीं देखा था। उनका बचाव किया, उन्हें प्यार किया, देखिए उनसे हमें क्या मिला। ये एनसीपी और पवार परिवार में बिखराव पर मोहर थी। तब 78 साल के शरद पवार की करीब 6 दशकों की सियासत में ये सबसे बड़ा सुराख था और ये सियासी स्ट्राइक उनके लेफ्टिनेंट और भतीजे अजित पवार ने ही की थी, जो महाराष्ट्र की राजनीति में दादा के नाम से जाने जाते हैं। 2019 में जो हो रहा था उसको लेकर 2023 में शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा किया। चंद रोज पहले ही उन्होंने 2019 की बगावत को लेकर एक बड़ी बात कही थी। फरवरी में
देवेंद्र फडणवीस भी इस बारे में एक बड़ा दावा कर चुके थे। दोनों ने अजीत पवार की एक्शन पर क्या कहा ये तो बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि शरद पवार ने उस वक्त न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी।